पहली आदिवासी महिला जो देश की राष्ट्रपति बनी है, बीजेपी जिस हर्षोल्लास के साथ में लाई और उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही थी कि हमने पहली आदिवासी महिला दलित को देश का राष्ट्रपति बनाया है, और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह से पहले, ओथ से पहले उसका जो शुद्धिकरण किया गया है, इससे साफ स्पष्ट दिखाई देता है कि आप राष्ट्रपति बन जाइए या अन्य किसी बड़े पद पर चले जाइए, राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद है नहीं। इसका मतलब आप राष्ट्रपति बनने के बाद भी, देश के प्रथम नागरिक बनने के बावजूद भी आप जो है वो दलित और शोषित ही हैं, आप शूद्र ही हैं। आप उनकी नज़र में, ब्राह्मणवाद की नज़र में तब तक शूद्र नहीं होंगे, शुद्ध नहीं होंगे, तब तक उनके मंत्र उच्चारण आपके ऊपर नहीं होगा। तो ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, और मैं तो ये कहूँगा कि पहली द्रौपदी मुर्मू शुद्ध हो गई, बिल्कुल शुद्ध हो गई उनकी नज़र में। तो ये नहीं, ये कोई पहली घटना नहीं है। अगर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति ओथ से पहले, शपथ ग्रहण समारोह से पहले शुद्धिकरण किया गया है, तो इससे पहले बहुत सारे मामले इस प्रकार के हुए हैं। अगर हम कहें कि जो पूर्व में राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया, सीढ़ियों में बैठ करके पूजा करनी पड़ी। उनसे पहले भी अगर आप देखेंगे कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जब उनके मुख्यमंत्री पद नहीं रहे, तो उसके बाद में उनकी बंगले को और कुर्सी को गौमूत्र से धो करके शुद्ध किया गया। तो ये देश के SC ST OBC को समझना चाहिए कि आपकी आबादी देश के अंदर 85% है, और 3% आदमी जो इस देश के अंदर ब्राह्मण है, वो आपको तरह तरह से, हर तरीके से आप कुछ भी बन जाइए, लेकिन वो कह रहा है कि चलना आपको मेरे तरीके से ही पड़ेगा। आप प्रधानमंत्री बन जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, जो मर्जी बन जाइए, लेकिन आप उसकी नज़र में शूद्र थे, शूद्र हो और शूद्र रहोगे। कि जब इस देश के अंदर मुसलमानों को टारगेट करना था, तो उन्होंने, आप समझे, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे सरकार कांग्रेस की हो, जब उन्होंने मुसलमानों को टारगेट करना था तो उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रपति बनाया, ताकि वो मोहर लगाता रहो, बोले ना। मुसलमानों का सत्यानाश कर दिया इस देश के अंदर। जब उनको शेड्यूल कास्ट की स्थिति करनी थी, जब उनको निजीकरण लाना था, तब उनको क्या नाम है, प्राइवेटीकरण करना था संस्थाओं को, तो रामनाथ कोविंद को ले आए। मोहर लगती रही, कोई नहीं बोला। अब जल जंगल पर ज़मीन है, अब जल और जंगल जो है उस पर नज़र है सरकार की, वो अडानी अंबानी को देनी है ना। तो अब आदिवासी महिला को ले आए। तो इन सारे, चाहे वो रामनाथ कोविंद हो, चाहे कोई मुस्लिम राष्ट्रपति हो, चाहे द्रौपदी मुर्मू हो, इनके सबको राष्ट्रपति बनाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक इतना सा है कि आपको राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, और राष्ट्रपति बनाने के बाद में आपको मोहर वहाँ लगानी है जहाँ हम कहेंगे। क्योंकि हम जिस समाज से आप आते हैं, उस समाज से आपको, उस समाज का आपको विरोध करना है। उस समाज के आपका जो सरकार, उस सरकार के विरोध में जो राइट लाएगी, उस सरकार, उस पर आपको मोहर लगानी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, हिंदू धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। हिंदू धर्म इंसान को गुलाम बनाए रखने का मात्र एक षड्यंत्र है। तो इसको जितनी जल्दी लात मार दोगे, उतनी जल्दी आप आज़ाद हो जाओगे। आप इसको छोड़ ही नहीं रहे हो, ढो रहे हो उसको, हिंदू धर्म को बेमतलब ढो रहे, तो रोज अपमानित होना पड़ेगा। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे द्रौपदी मुर्मू हो, चाहे रामनाथ कोविंद हो, चाहे बाबू जगजीवन राम हो, चाहे क्या नाम है, राजेंद्र प्रसाद हो, जितने भी लोग हैं, लंबी लिस्ट है लोगों की, गुलामों की। तो आप राष्ट्रपति बन के, हमारा सम्मान है, देश के प्रथम नागरिक हैं, हम आप टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व आपके ऊपर हुआ, वो गलत और निंदनीय है। नहीं, वो हिंदू हैं, लेकिन है तो शूद्र ना। भाई, हिंदू होना एक अलग चीज़ है। हिंदू ने, पहले तो ये समझ लो कि हिंदू धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। हिंदू मान लिया जाए, लेकिन मान भी लिया जाए, आम भाषा में ये कहा दिया कि हिंदू है, उनका पार्ट है हिंदू धर्म का। तो पार्ट है तो आप समझ लीजिए कि आप हिंदू तो हैं, लेकिन आप हिंदू वो वाले हिंदू नहीं है जो वो वाला हिंदू है। आप वो वाले हिंदू हो कि आपकी वैल्यू जो है वो कुत्ते के बराबर है, आपकी वैल्यू जो है अछूत है। आप मतलब कुत्ते को फिर भी घर में पाला जा सकता है, लेकिन आपको कुर्सी पे बैठने से पहले आपका शुद्धिकरण किया जाएगा। और इस देश में आज़ादी के 70-75 साल के बाद में सबड़ा क्या दुर्भाग्य होगा कि देश की पहली आदिवासी महिला, जिसके लिए बीजेपी ढोल बजा रही है, नगाड़े बजा रही है, RSS ढोल नगाड़े बजा रही है, कह रही है जी हम तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और उसके बाद में जो तमाम देश के अंदर चल रहा है, हालात जो चल रहे हैं, वो क्या है? एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया, और उसके बाद उसका शुद्धिकरण किया गया। 2 ब्राह्मण साइड में खड़े, बीच में खड़ा कर रखा है, और ऊपर से जो है वो मंत्र उच्चारण करते हुए उसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। दुर्भाग्य है देश का, और इससे ज़्यादा क्या। और हम इस देश के SC ST OBC को समझना चाहिए। अरे जिस हिंदू धर्म में मैं तो कह रहा हूँ, अगर वो जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको चाहिए था, अगर वो क्यों है आदिवासी। शुद्धिकरण का मतलब जो है गजेंद्र जी, वो यही है कि आप उनकी नज़र में अछूत हैं, आपको वो छू नहीं सकते। तो उनके यहाँ जो प्रावधान है, उस प्रावधान में तो ये भी कहा जाता है कि अगर कोई, जब वो उनके देवता पर, मैं कहूँ एक दूसरी भाषा में, गांव देहात में एक मंदिर होते थे छोटे छोटे, आपने भी देखोगे, हमने भी देखे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मंदिर है, गाँव में, हर गाँव में एक मंदिर छोटा सा मिल जाता है। वहाँ हर साल सब लोग पूजा करते हैं, होली दिवाली सब लोग पूजा करते हैं। लेकिन जब उन पर गाय, वो क्या नाम, जब लोग पूड़ी चढ़ा करके चले जाते हैं, दही चढ़ा करके चले जाते हैं, दूध चढ़ा करके चले जाते हैं, थोड़ी देर बाद में कुत्ता आता है, मूतता है, चाटता है, फिर टांग उठा के मूत देता है, फिर वहाँ ब्राह्मण आता है, फिर उसका शुद्धिकरण करता है, मंत्रोच्चारण। तो जब गाय के मूत का शुद्धिकरण, कुत्ते के मूत का शुद्धिकरण हो सकता है, और वो कहते हैं कि अब ये शुद्ध हो गया, तो शूद्रों का शुद्धिकरण भी हो सकता है। तो उनके पास में इस प्रकार के मंत्र हैं। अगर शुद्धिकरण नहीं हुआ, तो मैंने आपको उदाहरण बताया, अगर रामनाथ कोविंद साहब का शुद्धिकरण नहीं हुआ तो उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया।
उनको सीढ़ियों पर बैठ करके पूजा करनी पड़ी अपनी पत्नी के साथ में। इससे पहले बाबू जगजीवन राम ने एक पता नहीं कौन सा जगन्नाथपुरी का मंदिर था, कौन सा मंदिर था, उसके मूर्ति का उद्घाटन कर दिया था। तो उसको फिर गाय के गोबर से और मूत्र से धोकर के पवित्र किया गया था। देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री रहे बाबू जगजीवन राम। तो आप समझिए ना कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए, उप मुख्य प्रधानमंत्री बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, लेकिन हिंदू धर्म का जो पाखंड है, हिंदू धर्म की जो जनेऊ लीला है, उसकी नज़र में आप शूद्र थे, शूद्र हो गए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने अभी बता दिया। नहीं, शुद्धिकरण सिर्फ उनका तब तक के लिए हो गया है कि वो क्या नाम है अपना, उनकी ओथ हो गई और ओथ होने के बाद में वो अपना कुर्सी बैठ जाएंगे, लेकिन वो मंदिर में पुजारी थोड़ी बन जाएंगी। मंदिर जा सकती हैं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है कि मंदिर जाने के लिए भी अभी शुद्धिकरण हो। वहाँ तो रोज कर्म कांड, रोज पूजा है, रोज अलग अलग जाने के मंत्रों के। हो सकता है ये जो पूजा हुई है सिर्फ ओथ के लिए हुई हो। दो चीज़ें बीजेपी ने सिरे लेने की कोशिश की, बीजेपी ने सिरे लेने की कोशिश की कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, तो सिरे लेने में कामयाब रहे। नहीं, आलोचना इसलिए हो रही है ना कि आपकी नज़र में जो संविधान हमारा कह रहा है, देखिए ये काम संवैधानिक नहीं है। अगर अशोक स्तंभ का उद्घाटन आपने ब्राह्मण तरीके से कर दिया तो भारत का संविधान तो नहीं कह रहा ना। आप प्रधानमंत्री हिंदू हो सकते हैं, लेकिन देश तो हिंदू नहीं है ना, संविधान तो हिंदू नहीं है ना। देश की जो धरोहर है वो तो हिंदू नहीं है। आप देश की धरोहर को कैसे हिंदू कर सकते हो? आप जो महिला देश की राष्ट्रपति हो गई, उस महिला का शुद्धिकरण कैसे कर सकते हो? यानी कि आप अपनी हर जगह ब्राह्मणी, जो आपका जो ब्राह्मणी कल्चर है उसको थोपना चाहते हो, आप जो हिंदू परंपरा को थोपना चाहते हो, आपकी जो जनेऊ लीला है उसे थोपना चाह रहे हो। तो ये जो थोपने वाली बीमारी है, या तो द्रौपदी मुर्मू खुद कहती कि मैं राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रही हूँ, मुझे अपने घर में हवन पाठ कराना, पूजा पाठ कराना, उससे पहले तो वो बात तो अलग है, लेकिन उनको बाकायदा बुला करके ब्राह्मणों द्वारा उसका शुद्धिकरण करना ये दर्शाता है कि वर्तमान जो देश चल रहा है वो संविधान समता मूलक समता की स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन समता की बात नहीं है। आप महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, इसलिए उनका शुद्धिकरण कर रहे हो। लेकिन राहुल जी, जब देश आजाद हुआ तो पहले राष्ट्रपति चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब वो राष्ट्रपति बने थे तो 101 ब्राह्मणों के उन्होंने चल धोए थे, तो परिपाटी चली आ रही देश में। नहीं, आप इस बात को समझिए कि इस देश के अंदर कायस्थ जो है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि कायस्थ तो हिंदू धर्म में आता ही नहीं है। आप किसी कायस्थ से बात करिए पढ़े लिखे, तो वो तो हिंदू है ही नहीं। कायस्थ तो हिंदू वर्ण, चारों वर्ण से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्णों से आप बाहर की आइटम है। इस कायस्थ तो अपने आप को हिंदू मानता ही नहीं है। तो आप इस बात को समझिए कि जब राजेंद्र प्रसाद को 101 ब्राह्मणों के चरण धोकर के ओथ लेनी पड़ी थी या राष्ट्रपति बनना पड़ा था, तो आप समझिए कि ब्राह्मण के अलावा, ठाकुर के अलावा, लाला जी के अलावा इस देश के अंदर जो भी, मैंने बताया उदाहरण दिया आपको, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री ना रहने के बाद में शुद्धिकरण हुआ सीएम हाउस का, शिवाजी महाराज का राज तिलक जो अंगूठे से हुआ, तो ये कौन है? ये किस खेत की मूली है? पैर के अंगूठे से हुआ, तो ये किस खेत की मूली है? ये भी तो उन्हीं के कुल से, उन्हीं के परिवार से आते हैं। आज़ाद भारत को 70 साल हो गए, प्रथाएं नहीं बदली। ब्राह्मण की नज़र में जो आप 200 साल, 400 साल, 500 साल पहले थे, वही आज हो, वही कल रहोगे। ये बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसका रास्ता सिर्फ यही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि उस व्यवस्था को छोड़ दो जो व्यवस्था आपको नीच मानती हो, उस घर को, उस शहर को, उस मकान को, उस दुकान को, सबको त्याग दो जो आपको नीच मानती हो। और ये जो हिंदू धर्म, लेकिन बहन जी एक बार भी मंदिर नहीं गई है, ना कोई पूजा पाठ। देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि अम्बेडकरवादी होने की सबसे बड़ी पहचान यही है। किसने मिशन बेच दिया, किसने नहीं बेचा, कहाँ मिशन पे खरा उतर रहा, नहीं उतर रहा, लेकिन आदमी किसी भी संगठन में चला जाए वो मिशनरी रहेगा। आप बहुत सारे लोग बीजेपी में चले गए, तो क्या मिशनरी रहे? सावित्रीबाई फुले बीजेपी में सांसद थी, लेकिन जब तक सांसद थी तब तक खुल करके बोली, बीजेपी छोड़ दिया, आज भी खुल करके बोलिए। तो जिसने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, फुले अम्बेडकर के आंदोलन को समझ लिया, पढ़ लिया, वो बोलेगा। और जिसने समझा ही नहीं है, चाहे वो इधर हो चाहे वो उधर हो। यहाँ तो मैं आपको ऐसे ऐसे सांसद बना दूंगा सपा में, जो बसपा में 3-3 बार राज्यसभा सांसद रहे, और जब उनके बेटों की शादियाँ हुई तो वो हिंदू धर्म से हुई, उनकी पत्नी मरी तो उन्होंने क्या नाम है ब्राह्मण को बुला करके कर्मकांड करवाया। तो विचारधारा, वैचार की जो है वो मजबूत होनी चाहिए। तो फुले अम्बेडकर ये आंदोलन को समझना पड़ेगा, जो हमारे पुरखे क्या करके गए, बुद्ध और से लेकर के मान्यवर साहब काशीराम तक की जो 2500 साल की विचारधारा, जो हमारे पुरखों की विचारधारा है, उसको जब तक आप फॉलो नहीं करोगे तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है।